I'll summarize it in a very short way. It's about a man, मतलब एक ये दिखाता है रशियन जो मैरिज कल्चर है उसको दिखाता है. द चैप्टर इज द मतलब कि द प्ले इज अबाउट द रशियन कल्चर. नाउ व्हाट हैपेंस इज रशिया के अंदर देयर इज अ प्रॉपर वे हाउ दे प्रपोज. तो ये जो आदमी है लोमो, ही इज एक्चुअली 35 प्लस का आदमी है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही इज ऑल्सो बिट इल, बीमार रहता है वो. एंड दैट इज परहैप्स द रीजन दैट ही वांट्स टू गेट मैरिड ऑल्सो. और उसको लगता है कि जो उसकी पड़ोस में जो लड़की है नतल्या, वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. बिकॉज वन तो उन दोनों का जो स्टेटस है, द हाई पीपल दे गो फॉर द स्टेटस ऑल्सो. तो स्टेटस बराबर का है. एंड देन उसको मतलब कि घर का काम वाम करना आता है. तो शी विल बी अ परफेक्ट मैरिज मटीरियल फॉर हिम. नाउ ही ड्रेसेस हिमसेल्फ एंड गोज टू सीक द परमिशन ऑफ द फादर टू गेट मैरिड. उसके फादर से जो है उसका हाथ मांगने जाता है. तो जब वो एंटर करता, वहीं से हमारा जो प्ले है वो स्टार्ट होता है. तो जब वो एंटर करता है तो जो फादर होता है वो सोचता है कि यार ये इतना समझ मतलब कि सज धज के आया है, कहीं पैसे वैसे तो नहीं लेने आया है, और मैं इसको जो हूँ एक ठेंगा नहीं दूंगा इफ इज कम टू आस्क मनी. लेकिन थोड़ा सा वो मतलब कि आफ्टर द फॉर्मल एक्सचेंज ग्रीटिंग्स वो बताता है कि वो उसकी बेटी से शादी करने आया. नाउ द फादर इज ओवरवेल्म्ड. उसको तो लगता है कि उसे इससे ज्यादा तो कुछ मिल ही नहीं सकता था. बिकॉज उसका वो जैसा चाहता था वैसा उसको दामाद मिल रहा है. पड़ोसी है, घर है, साथ में ही है, तो पूरा घर मतलब दे कैन जॉइन इट. एंड देन रिच है. ही इज वेरी हैप्पी. इन द मीन वाइल जो गर्ल होती है नातालिया वो आती है. एंड बोथ ऑफ देम हैव अ जनरल बातें, मतलब जनरल बातें करते हैं. बट उनकी जो बातें होती है, दैट बातों से ज्यादा दैट बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट. बिकॉज स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो जो लड़का होता है, मतलब कि जो लड़का होता है, ही गिव्स दिस, वो बोलता है कि हमारा जो ये मिडोज है, मिडोज मतलब वो जो वहाँ ग्रीनरी है, एरिया है, दैट इज वो हमारा है. लेकिन नातल्या को लगता था कि वो एरिया तो उनका है. तो बोथ ऑफ देम स्टार्ट हैविंग आर्ग्यूमेंट. अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इतना ज्यादा हो जाता है दैट द फादर हैड टू इंटरवेन. फादर को जो है इसके अंदर बीच में बोलना पड़ता है. अब वो फादर बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद वो जो मतलब की जो आर्ग्यूमेंट है, दैट मे बिकम्स अ मेजर आर्ग्यूमेंट अमंग द थ्री. फादर और डॉटर एक तरफ और लोमो जो है वो एक तरफ. नाउ एज लोमो वॉज इल, उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था. तो वो एकदम से जो है ही बिकम्स, उसका जो है पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है. एंड वो वहां से चला जाता है. जब वो चला जाता है तो उसके जो फादर होते हैं गुस्से में बोलते हैं कि देखो जरा, ही इज सो एरोगेंट बट ही वॉन्टेड टू मैरी यू. जब वो उसके फादर ये बात बोलते हैं तो द गर्ल गेट्स एकदम से वो पूछती है पापा ये मेरे से शादी करने आया था. तो उसके पापा कहते हैं यस. वो कहती है उसको वापस लेकर आओ. नाउ द फादर इज एम्बैरेस्ड कि अभी मैंने उस जिसको कितनी गालियां दी थी, बिकॉज दे अब्यूज ईच अदर, उसको मुझे वापस आने के लिए बोल रही है. लेकिन वो अपनी बेटी के कहने पर ले आता है. नाउ जब वो वापस आ जाता है, अब वो लड़की उसे प्यार से मतलब नॉर्मली बात करने की कोशिश करती है. बट वंस अगेन दे एंटर इनटू अ क्वारल. पहली बार तो वो लोग जमीन के लिए होते हैं, तो दूसरी बार अपने कुत्ते को लेकर हो जाते हैं. बोथ ऑफ देम से कि उनका जो डॉग है, उनका जो पेट है, ही इज मोर स्ट्रॉन्ग. एंड इसी बीच दोबारा से लोमो को जो है पैनिक अटैक पड़ जाता है. इनफैक्ट दोनों को लगता है, दैट इज नतल्या और उसके फादर को, दैट ही इज डेड, वो मर चुका है. लेकिन कुछ उसके मूवमेंट्स होते हैं, उसको पानी वानी पिलाते हैं. और उसके फादर कहते हैं बिफोर
तीसरी बार कुछ ऐसा हो तुम दोनों भैया शादी कर लो, एंड वो उनका जो रिश्ता है उसको मतलब कि ही गिव्स अ नॉट, और जैसे उनके कल्चर में होता है दे गिव अ किस एंड दे मतलब कि स्टार्ट एक दूसरे के साथ में जो ड्रिंक शेयर करके द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड. So that is the play, the proposal. As I said that certain times you will feel it is quite idiotic, but it is just a satire, मतलब कि it's just a comical one act play. आपके इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो है द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोम्बो, चुबुको एंड नतल्या. तीन ही इसमें कैरेक्टर्स हैं और तीनों के कैरेक्टर स्केचेस आए हुए हैं. I'm sharing the question, sorry, the chapter with you on the screen. If you look on the very top, the word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is? Suggestion, offer for a possible plan, or the act of asking someone's hand in marriage. It is written by the famous Russian writer Anton Chekhov. Anton Chekhov बहुत ही famous writer थे. This is about the Russian marriage, that a Russian wedding जो होता है, it is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and a reception. Earlier the bride's family paid for the reception, लेकिन आजकल जो they share the expenses. जैसे हमारे यहाँ भी सेम ऐसा ही रहता है. A Russian wedding lasts for 2 days, some weddings as long as a week, an occasion remembered for years. It is a wedding procession of several cars. जैसे हमारे यहाँ वो घोड़े पे चलते हैं वैसे. The best friends of groom or bride meet before the wedding few times, make posters, write speeches, organize contests. When the groom arrives to fetch the bride for registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride. मैंने भी सुना है मतलब कि 12 मंजिल उसको चढ़ के ऊपर जाना था. But at each landing, he must answer a question to be allowed to go up. Well, this is how they do it. For example, he may be shown a few photos of baby girls. He must say which is his bride. If he guesses wrong, he must pay cash. After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sights. फिर वो लोग घूमते हैं, फिर they come for the reception, along with their family friends, with a toast of couple. A wedding toast is a custom where a close friend or relative of groom or bride says a few words to wish the couple. सब लोग जो है they give a toast, सब लोग जो है cheers करते हैं. Then the groom is then asked to kiss the bride and then they start eat and have fun. Then the bride gets stolen. She disappears and when the groom starts looking for her, he is asked to pay a few. Then sometimes it is bride's shoes. हमारे यहाँ ग्रूम का शू होता है, वहां पे ब्राइड का शू होता है. द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू. इस तरीके से जो है एक रशियन मैरिज होता है. यस, वी हैव सिमिलर वन. तो दिस इज अ वन एक्ट प्ले written by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. बहुत famous थी. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages. मतलब वहां पर marriage is actually a settlement. Wealthy family के लिए. It is everywhere. Ivan Lomo, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalya. All three are quarrelsome and they quarrel over petty issues.
The proposal is in danger of being forgotten amid all this quarreling, but economic good sense ensures that proposal is made after, although quarreling perhaps continues. So this is the chapter. Now लोमो जो है पूरे प्रॉपर इवनिंग मतलब नॉर्मली इन द रशियन सॉरी द क्रिश्चियन कल्चर्स नॉर्मली दे हैव अ फॉर्मल वियरिंग. घर में जैसे हम रहते हैं, हम जैसे बाहर जाते हैं तो वी ऑल्सो वियर द फॉर्मल्स. तो लोमो जो है अंदर आता है तो चुबुको उसको देखकर कहता है, ओ माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich, I'm extremely glad. And this is surprise. How are you? लोमो एज अ कर्टसी बोलता है, थैंक यू, हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन. अब देखो, इसमें पेपर में क्वेश्चन आया था दैट स्टार्टिंग में चुबुको जो है उसको एंजल बुलाता है. स्टार्टिंग में चुबुको जो है उसके साथ बहुत कॉर्डियल रहता है, ही इज वेरी कॉर्डियल, एंड लेटर ऑन ही अब्यूसेस. तो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब कि व्हाट वाज द आयरनी. थैंक्स टू योर प्रेयर्स सिट डाउन हियर, अरे मतलब आपकी दुआ है. नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग. माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर. वो कहता है कि भाई तुमने ये इवनिंग ड्रेस पहन रखा, कहीं जा रहे हो. तो वो कहता है, नो आई हैव कम टू सी यू ऑनर्ड स्टिफन. वो कहता है मैं तो आपसे मिलने आया हूँ. अब चुबू को कहता है, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रीशियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ईव. ऐसा लग रहा तुम पार्टी में आए हो. वेल यू सी इट इज लाइक दिस, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टिफन टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट. नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज. अब वो ना लंबा चौड़ा भूमिका बांधता है of applying to you for help, and you have always, so to speak, I must ask your pardon, I'm getting excited, I shall bring some water on it. अब वो कहता है कि भाई आपको पता है मैं तो आपको बार बार तंग करता हूँ, आई ऑलरेडी हैड द, मैंने मैम ने कितनी बार, और आप हमेशा मुझे मतलब कि हेल्प करते हो, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ. बिकॉज ही हैज़ अ नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम है, उसको पैनिक अटैक्स हो जाते हैं. तो चुबू को जो है अपने आप से बोल रहा है, he has come to borrow money, shan't give him any. अच्छा तो पैसे लेने आया है ये, इसको मैं कुछ नहीं दूंगा. बट ऊपर ऊपर से वो से क्या बोलता है, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, अरे बच्चा बताओ. यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, आई बेग पार्डन. I mean, I'm awfully excited, as you will notice. In short, you alone can help me. Though I don't deserve it, haven't any right to count on your assistance. फिर भी वो लंबा चौड़ा बोलता जाता. आप देख रहे हो मैं कितना नर्वस हो रहा हूँ, बट आप ही मुझे हेल्प कर सकते हो. मैं जानता हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर वो कहता है, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड. राउंड एंड राउंड मतलब बात को घुमाओ मत. स्पिट इट आउट, बोलो. One moment, this very minute, the factors have come to ask the hand of your daughter Natalia in marriage. मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ. शुभ को इतना खुश हो जाता, वो कहता, बाय जो इवान वैसिलविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर. I have the honor to ask. My dear fellow, I'm so glad you indeed all that sort of thing. I've been hoping for it for a long time. It has been my continual desire. वो रो पड़ता है, कहता ये तो मैं चाहता था, मैं पता नहीं कब से सोच रहा था. आई ऑलवेज लव्ड यू माय एंजल, एज इफ यू वर माय ओन सन. मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन सो मच. What am I behaving in this idiotic way for? I'm off my balance with joy, absolutely off my balance, oh with all my soul. I'll go and call Natasha and all that. वो कहता मैं तो ये कब से चाहता था, तुम तो मेरे अपने बेटे के जैसे हो. एंड फिर बिकॉज ही इज बिहेविंग वेरी वियर्डली, वो कहता है जाके मैं अपनी बेटी को लेकर आता. आई एम absolutely off my balance मतलब I'm not able to understand, I'm completely perplexed. Honored Stephen, do you think I may count on her consent? I may count on मतलब can I, मतलब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ that she would also consent to this marriage? Of course my darling, as if she won't consent, she is in love. Egad, she is like a lovesick cat and so on, shan't be long. अरे
वो तो बहुत प्यारी है, शी इज, मतलब कि उसको तो प्यार की भूखी है, एंड ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब कि अगर वो नहीं भी मानती है तो भी मान जाएगी. शी वॉन्ट्स लव. इट इज कोल्ड. आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर. The great thing is, I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal, and for real love, then I'll never get married. अब देखिए कितना वो contrast, मतलब कि contrary statement है. मतलब the person hasn't the real intention of, मतलब अगर हम किसी से शादी करते हैं तो definitely that person should, we should always respect. बट अब वो क्या कह रहा है, मैंने, I must have made my mind made up. इफ आई गिव, अगर मैं टाइम करता रहूंगा, मैं हेसिटेट करता रहूंगा एक आइडियल, एक प्रॉपर रियल लव के लिए, तो शायद मैं कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगा. नाउ व्हाट इज द पर्पस, ये आपके 2 मार्कर क्वेश्चन में आएगा. व्हाट इज हिज पर्पस ऑफ गेटिंग मैरिड, मतलब व्हाई डज लोमो वांट टू गेट मैरिड. दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन. Stepanovna is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. मतलब अच्छी, मतलब घर की देखभाल करती है, बहुत बुरी नहीं है देखने में. What more do I want? But I'm getting noise in my ears from excitement. वो बीच बीच में उसको जो है पैनिक अटैक हो रहा है. And it is impossible for me not to marry. In the first place, I am 35. मतलब उसका जो शादी करने का इरादा है वो इसलिए कि वो 35 साल का है. A critical age means it is not a marriageable age. So to speak, in the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I'm excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling and there is a twitch in my right eyebrow. मतलब ऐसे ऊपर हो रहा, मतलब उसको panic attacks होते हैं. But the very worst of all is the way I sleep. I no sooner get into the bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it on my shoulder and head. I jump up like a lunatic, walk about a bit and lie down again, but as soon as I begin to get off to sleep, there is another pull. कहता मैं जब सोता हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती. जैसे ही मैं सोना शुरू करता हूँ ऐसा लगता है कोई मुझे खींच रहा है. फिर मैं जंप लाइक अ लुनाटिक, लुनाटिक मतलब पागल, मेंटली इल, एंड देन मैं इधर उधर घूमता हूँ, फिर करता हूँ, ऐसे ही मेरे साथ होता रहता है. सो इसीलिए बिकॉज आई एम गेटिंग अ पैनिक अटैक, बिकॉज आई एम ऑलरेडी 35 years old, so that is why I want to get married. though मतलब कि he is just okay with her. well तभी स्टेप नतल्या आती है. ओके इट इज यू, मतलब वो कहते हैं अच्छा अच्छा तुम हो, एंड पापा सेड गो देयर, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू आई इवान. वो कहते पापा ने कहा था कि कोई मर्चेंट आया है, तुम हो, मतलब उसके फादर वो नहीं बताते. हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतल्या, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिच, वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, why haven't you been here for such a long time, sit down, वोट यू हैव सम लंच. तो कहते कि अरे मैंने, मतलब कि शी इज़ इन इनफॉर्मल ड्रेस, उसने ऊपर से जो है एप्रन डाल रखा है. वो कहते हैं हम लोग जो है वो मटर जो है उनको सुखा रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा, तो मेरी इसका मतलब मैं अभी फॉर्मल ड्रेस में नहीं हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना, बिकॉज दे आर वेरी फॉर्मल इन देयर टॉक्स ऑल्सो. तो खाना खाओगे, होते नहीं. देन स्मोक, हेयर आर द मैचेस, द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ. But yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. How much hay have you stacked? Hay matlab the one जो घोड़ों को खिलाया जाता. Just think, I felt greedy and had a whole field cut. Now I'm not at all pleased about it because I'm afraid my hay may rot. वो कहती है आपने कितना कटवा काट लिया घास. मैंने ना थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने सारे घास काट लिए, अब मुझे लग रहा कि सब खराब हो जाएंगे. I ought to have waited a bit, but what's this? Why are you in evening dress? Well, I never. Are you going to a ball? Though I must say you look better. Why are you got up like that? फिर वो अचानक से देखती है कि उसने जो है इवनिंग ड्रेस पहना हुआ है. वो तो अपनी मस्ती से अपनी बात बता रही थी, मैंने घास जो है वो जल्दी काट ली है, मैं मतलब मटर. तब उसको लगता है कि उसने, कहती तुम ऐसे क्यों बात. वो कहते हैं यू सी
I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course, you'll be surprised and perhaps even angry, but it's all fully quote. वो लंबा चौड़ा जो है बात को घुमाता है, मतलब देखो मैंने बहुत सोच समझ के मैं मतलब कि बोलने आया हूँ, तुम गुस्सा भी हो सकती हो। नतल्या कहती है व्हाट्स द मैटर। I shall try to brief. You must know, honored Natalia, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. The Lomos and Chubukos have always had the most friendly and I might almost say that most affectionate regard for each other. अब वो लंबा चौड़ा जो है ऊपर मतलब पहुंच जाता है, वो कहता है कि तुम्हें पता है हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को जानती है, मेरे जो आंट थी और उनके हस्बैंड यानी कि शायद मौसी और उनके हस्बैंड जिनसे मुझे ये सारा लैंड मिला है, इनहेरिटेड मतलब ही हैज गॉट दिस इन, उसको उसमें मिला है वारिस में। वो कहता है वो भी बहुत आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एंड एज यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स, यू विल रिमेंबर माई ऑक्सन मिडस टच योर बर्चवुड्स। और वैसे बोल रहा होता है कि हमारा जो ऑक्सन मीडोज है, मीडोज होते हैं आपके ग्रीन एरियाज जहाँ ये गाय वगैरह घास चरते हैं, और तुम्हारा बर्चवुड दोनों साथ में है। तभी नतल्या गुस्सा हो जाती है। एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग, यू से माई ऑक्सन मीडोज बट आर दे योर्स, वो तुम्हारे हैं? वो कहता है यस। व्हाट आर यू टॉकिंग, ऑक्सन मीडोज आर आवर्स नॉट योर्स। वो कहता है नो माइन ऑनर्ड नतल्या, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। भाई तुम कैसे बोल सकते हो तुम्हारे हैं? हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड बर्न्ट मार्श। भाई जो आपकी बर्चवुड्स है, जो लकड़ी का आपका है, उसके बीच में जो जगह है वो मेरी है। वो कहते हैं जी नहीं, वो हमें हमारा है। फिर वो कहता कि नहीं मेरी है। तो वो कहता अच्छा ये बता, वो पूछती है हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, भाई कब से तुम्हारे हो गए? हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट। तो लोमो कहता बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, ऑक्सन मिडोज इट्स ट्रू वर वंस अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। हाँ, एक टाइम पर, बहुत पुराने टाइम पर उस पर डिस्प्यूट चल रहा था तुम्हारे और मेरी फैमिली के बीच में। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू। You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather. In return, for they were to make bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of meadows for 40 years and they had got the habit of regarding them as their own. बोलते भाई ये हमारे ही थे, मेरी जो आंटी उनकी जो दादी थी उन्होंने तुम्हारे फादर के नीचे जो लोग काम करते थे उनको ये जगह दी थी जिसमें वो लोग ब्रिक्स बना के हमें दें। लेकिन वहां काम करते करते 40 साल से ज्यादा हो गए कि वो पीजेंट्स को लगता कि वो जगह तुम्हारी ही है क्योंकि वो वहीं काम करते। वो कहती है नो इट इजंट ऑल लाइक दैट, बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिकॉर्ड दैट द लैंड एक्सटेंडेड टू बाश व्हिच मींस ऑक्सन मीडोज वर आर। नहीं, मेरे दादाजी मेरे परदादाजी सबने ये बात बोली है कि जो ऑक्सन मिडोज है वो हमारे ही हैं क्योंकि वो जो जमीन है बांट मार्च तक हमारी है। आई डोंट सी व्हाट इज देयर टू आर्ग्यू, इट इज सिंपली सिली। तो लोमो कहता है मैं डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। नो यू आर सिंपली जोकिंग, मेकिंग फन ऑफ मी, व्हाट अ सरप्राइज। We have had the land for nearly 300 years and we suddenly told it isn't ours. Ivan, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. They only come to 5 DeSantis and are worth 300 rubles, but I can't stand unfairness. देखो, मुझे ना तुम पर विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कहोगे। ये मिडोज की कोई कीमत नहीं है। 300 रबल्स मतलब मनी, द रशियन करेंसी। बट तुम अनफेयर हो, तुम मेरी जमीन को अपनी बोल रहे हो जो मैं नहीं मतलब। उसको भी गुस्सा आ जाता है। कहता हेयर मी आउट आई इम्प्लोर यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, मैं तुम्हें बताता हूँ, एज आई हैव ऑलरेडी ऑनर्ड, यूज्ड टू बेक ब्रिक्स। नाउ माई आंट्स ग्रैंडफादर विशिंग टू मेक देम प्लेजेंट। मतलब मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो। वो कहती है आई कान मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स, द मीडोज आर आवर्स, दैट्स ऑल।
भाई मुझे नहीं पता है, मैं ये जो इसके सर और पैर, आई कांट मेक हेड और टेल, मतलब मैं ये सर पैर नहीं जानती हूँ, कौन आंटी कौन ग्रैंडफादर, वो हमारे हैं वो हमारे। लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्स, you can go on proving for 2 days on end, you can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours, I don't want to give anything of mine. वो हमारे हैं, तुम चाहे कितने भी ड्रेस पहन के यहाँ पर आके बोलो, और मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, बट मैं अपना भी नहीं दूंगी। वो कहता है आई डोंट वांट द मिडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, इफ यू लाइक आई मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। भाई देखो, मुझे भी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें मिडोज चाहिए तो मैं तुमको ऐसे ही गिफ्ट दे दूंगा। आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, भाई वो मेरे हैं, मैं अपने आप ही प्रेजेंट ले लूंगा। योर बिहेवियर Ivan is strange. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine. Although on that account, we had to put off our own threshing till November, but you behaved to us as we were gypsies. तो वो कहता है कि मैंने जो है, हमेशा हम लोगों ने आपको जो है एक अच्छा नेबर समझा। अगर याद हो, हमने वो जो थ्रेशिंग यानी कि मतलब जो ग्रेन्स को निकालने के लिए थ्रेश करते, वो मशीन हमने आपको दिया था। इनफैक्ट तुम्हारी वजह से हमें अपनी थ्रेशिंग को थोड़ा टाइम रोकना पड़ा था, और तुम समझते हो हम लोग पागल हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड, इंडीड। जिप्सीज मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह हम बन जा रहे हैं। नो रियली, दैट्स नॉट ऑल नेबरली, इन माई ओपिनियन इट इज इवन इम्प्यूडेंट। वो कहता है, वो कहती है कि तुम हमारे ही मतलब की जमीन को लेकर तुम हमें ही बोलोगे कि हमारा है। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू टॉक टू अस, दिस इज नॉट द राइट मैनर, दिस इज इम्प्यूडेंट, मीन्स वेरी रूड। इम्प्यूडेंट मतलब वेरी रूड। Then make you out that I'm a land grabber, madam. Never in my life I have grabbed anyone's else land. I shouldn't allow anybody to accuse me. मतलब तुम मुझे जो हो ये समझते हो कि मैंने तुम्हारी जमीन हड़प ली है। ग्रैब ग्रैब मतलब हड़प लिया है। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और ना ही मुझे इस तरीके से, आई डोंट वांट एनीबडी टू अक्यूज, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। ऑक्सन मिडोज आर माइन, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स, माइन। अब उनकी जो है लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस बिकम्स अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। It's not true. I'll prove it. I'll send my mowers out to the meadows this very day. Mowers होते हैं घास काटने वाली मशीन। कहता हाँ, my mowers will be there this very day. I'll give it to them in the neck. You dare? Oxen meadows are mine, you understand. Please don't shout. You can shout yourself who's in your own house. But here I must ask you to restrain yourself. Restrain मतलब आवाज लिमिट करो, अपनी आवाज को थोड़ा नीचे लिखो। तो लोमो कहता है इफ इट वॉजंट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन, एक्सक्रूशिएट मतलब बहुत बड़ा हुआ, इफ माई होल इनसाइड वॉजंट अपसेट आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट मैनर्स। अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो मैं कुछ और ही ढंग से तुमसे बात करता। अब इन लोगों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी चुबुको जो है अंदर आता है। वो कहता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर? पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही। तो कहते हैं, उसके पापा भी इसको सपोर्ट करते हैं, बेटा हमारा है, बट प्लीज स्टीफन, हाउ कैन दे बी योर्स? डू बी अ रीजनेबल मैन। माई आंट्स ग्रैंड मदर, वो वही कहानी सुनाता है कि मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने टेम्पररी यूज के लिए तुम्हारे पीजेंट्स को दिया था, और जो पीजेंट्स से उन्होंने यूज किया था, लेकिन उनको लगा वो उनका है। Excuse me, my precious, you forget just that the peasant didn't pay your grandmother and all that because meadows were in dispute and so on. And now everybody knows they are ours. It means you haven't seen the plan. मतलब तुमने जो है पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं, तुमको शायद पता नहीं है या तुम भूल गए हो। वो कहता है आई विल प्रूव यू दे आर माइन। चुबू कहता है यू वोंट प्रूव। वो कहता है आई शेल, डियर वन। Why yell मतलब चिल्लाना। You won't prove anything just by yelling. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. Why should I? And you know, my beloved, if you propose to go on arguing,
आई वुड मच सूनर गिव अप मीडोज टू द पीजेंट्स एंड टू यू। और अगर तुम इसी तरह चिल्लाओगे ना तो मैं जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं ना फार्मर्स, उनको दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। वो कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्स प्रॉपर्टी, वो तो मेरी है, तुम कैसे दे दोगे? You may take it that I know whether I have the right or not because, young man, I'm not used of being spoken in that tone of voice. So, on I, young man, I'm twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself. सबसे पहली बात तो मुझसे ना थोड़ा ढंग से बात करो, मैं तुमसे दुगने उम्र का हूँ। वो कहता है नो, यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वांट टू हैव मी। You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. Good neighbors don't behave like that. You are not a neighbor, you are a grabber. मतलब तुम जो हो मेरे जमीन को हड़पने वाले हो। एक तो तुम मेरी जमीन हड़प रहे हो, ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ढंग से बात करूं। What's that? What did you say? Papa sent the mowers out to meadows at once. What did you say, sir? Oxen meadows are ours and I shan't give them up, shan't give them up, shan't give them up. We'll see, I'll have the matter taken to court and then I'll show you. मतलब मैं तो इस मामले को कोर्ट में लेकर जाऊंगा। To court, you can take it to a court and all that. You can, I know, you are just on the lookout for a chance to go to court. You petty fogger, all your people were like that. अब वो गाली गलौज पे आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम जो हो छोटे लोग, तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी थी। मतलब वो सीधा जो है उसकी फैमिली पे आ जाता है। नेवर माइंड अबाउट my people. The Lomos have always been honorable. Not one has ever tried for embezzlement. Embezzlement मतलब what we say, scam. Embezzle मतलब घोटाला. You Lomos have had lunacy in your family. वो कहता है कम से कम मेरी फैमिली में ना तुम्हारे ग्रैंडफादर के जैसे किसी ने घोटाले नहीं किए थे। तो चुबू को कहता है तुम लोमोस तो सब पागल हो। All. Your grandfather was a drunkard, your younger aunt Nastasia ran away with an architect and so on. अब चुबुको जो है उसको बोलता है तुम्हारे जो दादाजी थे वो पियक्कड़ थे, तुम्हारी छोटी आंट जो है वो भाग गई थी। तो लोमो कहता है योर मदर वॉज अ हम्बैक्ड, समथिंग पुलिंग इन माई हेड हेल्प वाटर। फिर वो कहते तुम्हारी माँ जो थी वो उसका मतलब की जो कमर थी वो झुकी हुई थी। वो कहता तुम्हारे फादर जो है वो गजलिंग गैम्बलर थे, मतलब कि ही वॉज अ गैम्बलर। एंड देयर हैवन बीन मेनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर आंट। और नतलिया उसमें आग लगाती है और जो पीछे बोलते हैं दूसरों के तुम्हारी आंट जैसे। और चुबुको की तबीयत खराब हो जाए। चुबुको जो है वो कहता है माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रीग्यूअर एंड इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्राई आई कैन सी स्टार्स, वेयर इज माई हार्ट। वो कहता है भाई सब जानते हैं तुम घुसपैठ करते हो और लास्ट इलेक्शन में तुमने, वो कहता है सब मैं जानता हूँ। नतल्या कहती है इट इज लो डिसऑनेस्ट। और चुबुको कहता है यू आर जस्ट अ मलिशियस मतलब रॉन्ग इंटेंशन, डबल फेस्ड, दोगले इंसान हो। और लोमो की तबीयत खराब हो जाती है। वो कहता है हियर इज माई हार्ट विच वे, वेयर इज द डोर, आई एम थिंकिंग आई एम डाइंग, माई फुट इज क्वाइट नम। अब चुबुको उसके पीछे पीछे जाता और कहता मेरे घर में पैर मत रखना। नतल्या कहते हैं हम कोर्ट में जाएंगे और लोमो चला जाता है। फिर चुबुको जो है पीछे गाली दे रहा होता है डेविल टेक हिम, व्हाट अ रास्कल, व्हाट ट्रस्ट वन कैन हैव इन वंस नेबर। वो कहते बताओ कितना बदतमीज आदमी है, ऐसे पड़ोसी होंगे तो कौन किसी पे भरोसा करेगा। द विलन, द स्केयर क्रो, द मॉन्स्टर, फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड ही हैज एन इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस। और देखो उसमें कितनी ऑडेसिटी है, कितनी हिम्मत है कि हमें अब्यूज कर रहा है। वो चुबुको कहता है दैट ब्लाइंड हैन, यस द टर्निप घोस्ट, टर्निप होता है शलगम, हैज अ कंफाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल। शक्ल देखिए उसकी शलगम की जैसी, प्रपोज कर रहा था भाई। कहती प्रपोजल, हाँ वाई ही केम हियर टू प्रपोज यू। अब नतलिया एकदम हैरान हो जाती है, प्रपोज, व्हाई डिडंट यू टेल मी। So he dresses up in evening clothes, the stuffed sausage, the wizen face frump, गालियां कर दे रहा। To propose to me, bring him back, bring him back। वो कहता किसको? कहते जाओ उसको लेकर आओ, मिल। What's that? What's the matter? Oh unhappy man,
I'm shoot myself, I'll hang myself, we have done for her. अपना सर मारता, कहता हे भगवान, मेरे को अपने आप को ना फांसी लगा लेना चाहिए. आई एम डाइंग, फेच हिम at once, don't yell. Natalia, what have they done to me? Fetch him back, fetch him. He's coming, so on, devil, take him, talk to him yourself. अपने आप बात करो, मुझे मत लेकर आओ. बता, मैं वो आ रहा है, बात करो. Oh, what a burden, Lord, to be the father of a grown-up daughter. I'll cut my throat, I will indeed because him, abused him, drone him. मुझे ना अपना मतलब कि अपनी गला काट लेना चाहिए. हमने उसको इतनी गालियां दी, उसको इतना अब्यूज किया, और अब हम उससे शादी करना चाहते हैं. नो इट वॉज यू, आई टेल इट इज नॉट माई फॉल्ट. तुम्हारी गलती थी. लोमो आता है. माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग ऑफली, माई फुट इज गॉन टू स्लीप, देयर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई हार्ट. नतलिया बड़े प्यार से बोलती है, फॉरगिव अस इवान, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड. आई रिमेंबर, तुम्हारे ही हैं, तुम ही रख लो ऑक्सीजन मीडोज. माई हार्ट इज बीटिंग, माई मीडोज, माई आईब्रोज. वो कहती है, द मीडोज आर योर्स, डू सिट डाउन, वी वर रॉन्ग. भाई तुम्हारा है, तुम रख लो. I did it on principle. My land is worth little to me, but the principle. वो कहती है, yes, the principle. चलो हम कुछ और बात करते हैं, रख लो भाई. The more so as I have evidence, my aunt's grandfather gave the land. फिर वो वही कहानी दोहराता है. Yes, yes, let that pass. I wish I knew how to get him started. Are you going to start shooting soon? Shooting here is the game. I'm thinking of having a go at the black cock, honored Natalia, after the harvest. कटाई होने के बाद मैं सोच रहा हूँ. Just think what a misfortune I have had. My dog, guess who you know has gone lame. तुम्हें पता मेरा जो डॉग है ना, वो लंगड़ा हो गया. What a pity. Why? I don't know. Must have got his leg twisted or bitten by some other dog. My very best dog, to say nothing of expense, I gave Mirono 125 rubles for him. तो मैंने मिरोनो से उसे 125 में खरीदा था. तो नतलिया कहते हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा है. इस तो कहता है, नो, आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, इज अ फर्स्ट रेट डॉग, मतलब बहुत अच्छे नस्ल का है. पापा गेव 85 rubles फॉर ए स्क्वीजर, एंड स्क्वीजर हीप्स बेटर देन गेस. भाई हम तुम्हारा जो गेस है उससे तो हमारा जो कुत्ता वो ज्यादा अच्छा है. स्क्वीजर बेटर देन गेस, व्हाट एन आइडिया. स्क्वीजर बेटर देन गेस, ऑफ कोर्स. Squeezer is young. He may develop a bit, but on points and pedigree, he's better than anything even Woolen has got. मतलब वहाँ का जो rich farmer है, उनसे भी better है. वो कहता है, excuse me, but you forget he is overshot, and overshot always the dog is a bad hunter. भाई वो जो है थोड़ा सा मतलब कि he is bit, what you can say, जब जॉज आपके छोटे होते हैं, ओवर मतलब कि हम कहते हैं जिसके जो ये वाला जो ये चीज होती है ना, मैंडिबुलर, ये आपका थोड़ा बड़ा होता है, उसको हम ओवरशॉट डॉग कहते हैं. ओवरशॉट, द फर्स्ट टाइम आई हियर इट. आई एश्योर दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर. हैव यू मेजर्ड? ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग, ऑफ कोर्स, बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग. इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज अ थॉरोब्रेड एनिमल, मतलब प्योर ब्रेड है, हार्नेस एंड चिसल्स की. While there is no getting at the pedigree of your dog at all, he's old and as ugly as a worn out cab horse. वो कहती है कि तुम्हारा जो घोड़ा, तुम्हारा जो मतलब कि कुत्ता है, उनसे तो हमारा जो कुत्ता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. तो यू डोंट नीड टू से दैट थिंग, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है. और फिर तुम्हारा जो कुत्ता वो थोड़ा बूढ़ा भी हो चुका है, और देखने में भी ही इज अ वे मतलब कि बहुत ही अगली लगता है. ही इज ओल्ड, मतलब कैब वॉर्न आउट कैब हॉर्स, मतलब कैब हॉर्स इज अ काइंड ऑफ हॉर्स, एंड वॉर्न आउट मतलब थका हुआ. ही इज ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स. हाँ वो बूढ़ा है, तुम्हारे स्क्वीजर जैसा 5 भी आएगा ना तो भी मैं उसे नहीं लूंगा. Guess is a dog, and for Squeezer, he's too funny to argue. Anybody you like has a dog as good as Squeezer. You may find them under every bush. तुम्हारे स्क्वीजर जैसा मतलब कि जो कुत्ता है ना, वो हर झाड़ी में मिल जाता है, और 25 रुपए में मिल जाएगा. There is some demon of contradiction in you today, Ivan.
First you pretend meadows are yours, now guess is better. I don't like people who don't say what they mean. Because you know perfectly well squeezer is 100 times better than your silly guess. Why do you want to say? बोलते हैं आज तुम्हारे अंदर लग रहा है कोई भूत चढ़ा हुआ है कि मेरी हर बात को तुम्हें जो है कंट्रास्ट करना है. पहले तुम कह रहे थे मिडोज, अब तुम कह रहे हो कि गैस. आई सी नतल्या दैट यू कंसिडर मी ईदर ब्लाइंड और फूल. यू मस्ट रियलाइज, या तो तुम मुझे पागल समझती हो या तो मुझे अंधा समझती हो. तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा स्क्वीजर है वो ओवर शॉट है. बोलती नो, इट्स नॉट ट्रू. फिर वही वो चिल्लाते हैं, वाई शाउट, वाई टॉक नॉट, इट इज ऑफुल, इट इज टाइम योर गेस वॉज शॉर्ट, यू कंपेयर हिम विद स्क्वीजर. तुम अपने कुत्ते को मेरे घर से कंपेयर करके देखो. एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज पैल्पिटिंग. आई हैव नोटिस दोज हंटर्स आर्ग्यू हु नो लीस्ट. वो कहते हैं कि वही हंटर्स आर्ग्यू करते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है. मैडम प्लीज साइलेंट, माई हार्ट इज गोइंग टू पीसेस. मतलब उसको पैनिक अटैक हो रहा है. आई शैन शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज स्क्वीजर इज 100 times बेटर. तुम जब तक ये नहीं मानोगी ना कि हमारा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से ज्यादा अच्छा, मैं चिल्लाऊंगी. कहता 100 times वर्स. बी हैंग टू योर स्क्वीजर. अपने स्क्वीजर के साथ ही जाके हैंग करो. देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, ही इज हाफ डेड ऑलरेडी. तो तुम्हारे कुत्ते को तो हैंग करने की भी जरूरत नहीं, वो तो आधा मरा हुआ है. वो कहता है माई हार्ट इज बर्स्टिंग, आई शांट शट अप. अब चुबुक को आता है. पापा टेल ट्रूली विच इज बेटर डॉग, आवर स्क्वीजर और हिज गेस. लोमो कहता है आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज योर स्क्वीजर ओवर शॉट और नॉट, येस और नो. तुम खुद बताओ. उसका जो मैंडिबुलर है वो नीचे से छोटा ऊपर से बड़ा है ना. एंड सपोज ही इज वॉट इज ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट, बस. बट इजंट माई गेस बेटर? Don't excite yourself, my precious. Allow me. Your guest certainly has good points. He is purebred, firm on his feet, has well sprung ribs, all that. But, my dear man, if you want to know the truth, the dog has two defects. He's old and he's short in muzzle. ये muzzle होते हैं ना, ये वाली चीज़, चपटा. Excuse me, my heart. Let us take the facts. You will remember on the Marunsinki hunt, my guest ran neck and neck with Count's dog, while Scuser was left a whole verse behind. हाँ, मेरा कुत्ता बूढ़ा भी है ना, तो जब रेस हुआ था ना, मेरा जो कुत्ता था काउंट के डॉग, जो वहां पे हेड होता है, उनके डॉग के बराबर चला था. तुम्हारा स्क्वीजर तो पीछे रह गया था. ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड द काउंट्स विपर इन हिट विद हिम. उसने जो है उसका जो साथ में चल रहा था उसने उसको विपर से यानी कि चाबुक से मारा था. एंड विद गुड रीजन द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स व्हेन स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट्स वरिंग अ शीप. भाई डॉग्स तो फॉक्स के पीछे जाते हैं, तुम्हारा जो स्क्वीजर है वो जाकर शीप को तंग करता है. इट्स नॉट ट्रू. आई एम वेरी लायबल टू लूज माई टेम्पर. एंड सो जस्ट बिकॉज लेट अस स्टॉप आर्ग्यूइंग. यू स्टार्टेड because everybody is jealous of everybody else dog. Yes, we are like that. You too aren't blameless. You no sooner begin with this and that I remember everything. बोलता भाई सही बात है, मैं गुस्सा करूंगा. लेट अस स्टॉप आर्ग्यूइंग. सबको अपना कुत्ता सबसे अच्छा लगता है, हम सब ऐसे ही हैं, और हम एक दूसरे के कुत्ते को देखकर जलते हैं. तो चलो छोड़ो, अब हम दूसरी बात करते हैं. आई रिमेंबर टू. व्हाट डू यू रिमेंबर? बता कि माई हार्ट, माई फुट गॉन टू स्लीप. नतल्या कहती है उसको चिढ़ाते हुए, माई हार्ट, वॉट अ सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू. यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन अवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स, नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस. माई हार्ट, भाई तुम्हें तो जाकर ना चूल्हे में मतलब कि चूल्हा चौंकना चाहिए, ना कि तुम्हें जो है हंटिंग करना चाहिए. यस रियली, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू एनीवे? You ought to sit at home with your palpitation, not go tracking animals. You could go hunting, but you only go to argue with people and interfere with their dogs and so on. Let us change the subject in case I lose my temper. भाई तुम किस तरीके के हंटर हो? तुम दूसरों के घर जाकर जो है उनके घरों में इंटरफेयर करते हो. चलो बात को बदलो. एंड आर यू अ हंटर? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद काउंट एंड टू इंटरव्यू. और वो लोमो भी चुप नहीं रहता. मतलब आप भी अपने आप को हंटर कहते हो? आप तो काउंट के साथ में जाकर सिर्फ जो है ना इधर उधर की बातें करने जाते हो. यू आर एन इंटरव्यूअर. व्हाट? आई एम एन इंटरव्यूअर मतलब दूसरों की मामलों में घुसपैठ करना. बॉय पप, ओल्ड रैट जिसिट, शट अप और आई शूट यू लाइक अ पैट्रिज.
चुप रहो या तो तुम्हारे को मैं पार्ट्रिज छोटा वो उसका नाम क्या है चिड़िया जैसे होते मैं तुम्हें शूट कर दूंगा. Everybody knows, oh my heart, you are late. Wife used to beat you, my feet, temple sparks. और वो गालियां देता रहता है. सब जानते हैं तुम अपनी बीवी से पिटते थे. और तुम यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर. तुम्हारी जो हाउस कीपर है वो तुमको अपने नोक के नीचे रखती है. इतने में उसकी तबीयत खराब हो जाती है. उसको लगता है उसका शोल्डर अलग हो गया. वो कहता आई डाई अ डॉक्टर. बॉय मिल्स ऑफ फुल आई एम सिक सिक. What sort of hunter are you? You can't even sit on a horse. Papa, what's the matter with him? He's dead. शुभू को कहता है आई एम सिक आई कांट ब्रीथ. भाई मैं भी बीमार हो गया. मेरे से ना सांस नहीं लिया जा रहा. ही इज डेड. इवान इवान व्हाट हैव यू डन टू मी. ही इज डेड. और डॉक्टर डॉक्टर. और वो चिल्लाना शुरू कर देती है. शुभू को देखता है व्हाट हैपेंड. वो कहती है ही इज डेड. हु इज डेड. सो ही इज माई वर्ड वाटर अ डॉक्टर. ड्रिंक दिस. नो ही डजंट ड्रिंक. इट मीन्स ही इज डेड. मतलब थोड़े टाइम के लिए उन्हें लगता है नट जो लोमो है वो मर गया है. वो कहता हो आई एम द मोस्ट अनहैप्पी. व्हाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन माई ब्रेन. व्हाई हैवंट आई कट माई थ्रॉट. व्हाट आई एम वेटिंग फॉर. गिव मी अ नाइफ. गिव मी अ पिस्टल. ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड. ड्रिंक सम वाटर. कहता हे भगवान मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा. मुझे खुद को खून कर लेना चाहिए. मुझे अपनी गर्दन काट लेनी चाहिए. अरे ऐसा लग रहा है वो कुछ बोल रहा. पानी दो. तभी लोमो जो है ही कम्स इनटू सेंसेस. आई सी स्टार्स मिस्ट. मुझे तारे क्यों नजर आ रहे हैं. कहाँ हूँ मैं. हरी अप एंड गेट मैरिड. वेल टू द डेविल विद यू. शी इज विलिंग. शी इज विलिंग ऑल दैट. आई गिव यू माई ब्लेसिंग एंड सो ऑन. ओनली लीव मी इन पीस. भैया मुझे माफ करो. तुम दोनों शादी कर लो. मेरी बेटी भी तैयार है. शादी कर लो और मुझे छोड़ दो. वॉट टू हुम. शी इज विलिंग. वेल किस मी. किस एंड बी डैम टू यू. नतलिया खुश हो जाती है. येस येस आई एम विलिंग. किस ईच अदर. बोलता किस. वेरी नाइस. एक्सक्यूज मी. व्हाट इज ऑल अबाउट. ओ नो आई अंडरस्टैंड. आई एम हैप्पी नतलिया. माई फुट गॉन टू स्लीप. फिर वो उसे प्रपोज करता है. आई एम हैप्पी टू. और वो चुबू को कहता है व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर. ये दिस इज अ फ्रेज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट अ वेट. मतलब मेरा एक बोझ जो है वो खत्म हो गया. नतलिया फिर शुरू हो जाती है. बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ गेस इज मोर वर्स देन स्क्वीजर. बेटर वर्स. वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस. हैव सम शैम्पेन. फिर जैसे उनके में होता है कि दे एक्सचेंज शैम्पेन एंड चीयर्स ईच अदर. ही इज बेटर. वर्स वर्स वर्स. शैम्पेन शैम्पेन शैम्पेन. और वो दोनों लड़ रहे होते हैं. एंड देन द मैरिज को जो है मतलब कि वो सोलोमनाइज करके उन दोनों को जो ब्लेस करता है कि भाई तुम दोनों जो हो खुश रहो. सो दिस इज द चैप्टर व्हाट वी कॉल एज proposal. As I said that this chapter, if you look, थोड़े से phrases इसके अंदर ज़रूर हैं लेकिन बाकी अगर आप देखोगे तो quite idiotic है. The chapter is quite idiotic, but yet it is a Russian culture which has been presented as a one act play.